कर बंदिया तू मन मानी, सतगुरुआं दी पढ़ ले बाणी, ना कर बंदिया तू मन मानी, सतगुरुआं दी पढ़ ले बाणी। गुरु पार करान बेतरनी, छड़ कम तू होर बेकार दे। सत्संग से जीवन में आने वाली अनेकों अनेक कठिनाइयां अपने आप ही समाप्त हो जाती हैं। सत्संग में आने से, सत्संग का मतलब सच्चा साथ, सच्चा साथ यानी सच्चा साथी, सच्चा साथी का मतलब जो उस ओर ले जाए। तो सत्संग में आने से अगर तुम्हें सच्चा साथी मिल गया, सच्चा साथी आप किसको कहते हो? जो दुनियावी जीवन में कोई साथी मिल जाए, जो तुम्हारी बात माने, जो तुम्हारे अनुसार कार्य करे, तुम उसे सच्चा साथी कहते हो? नहीं, वो सच्चा साथी की बात नहीं हो रही। उस सच्चे साथी की बात हो रही है जो तुम्हारे जन्म 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 के पापों को काट दे। उस सच्चे साथी की बात हो रही है, उस सच्चे साईं की बात हो रही है। तुम इस संसार रूपी भंवर से तभी निकलोगे जब तुम्हें सतमार्ग के दर्शन कराने वाला, उस पर ले चलने वाला सतगुरु साईं मिल जाएगा। ये भंवर है, ऐसी भंवर है कि इस भंवर में जो उलझता है उलझता ही चला जाता है। कौन सी भंवर? संसारिक भंवर। ऐसी भंवर, इस पे बहुत सोच समझ के कदम रखना है। अपने आप को पहचानो, सारी शक्तियां आप में निहित हैं। इन शक्तियों को जागृत करने की परम आवश्यकता है। क्या अपने आप को पहचानो? कब पहचानेंगे? जब अपने लिए समय निकालेंगे। अपने आप को पहचानो, अपने अंदर सारी शक्तियां निहित हैं। निहित हैं, ठीक है, निहित है। दूध में मक्खन निहित है, दूध में घी निहित, निहित का मतलब है। दूध में घी है, दूध में मक्खन है। दिखाई देता है? नहीं देता। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर कोई प्रोसेस नहीं हुआ। जब उसके ऊपर कोई प्रोसेस होगा, मथानी से मथेंगे तो उसमें से मक्खन निकलेगा, और उसको आग पे चढ़ाएंगे तो घी निकलेगा। प्रोसेस करेंगे तो निकलेगा ना। अपने अंदर सारी शक्तियां निहित हैं। प्रोसेस नहीं करोगे साधारण हो जाओगे, प्रोसेस करोगे असाधारण हो जाओगे। कल तक आप कुछ नहीं और आज आप सब कुछ। लोग हैरान होंगे, आप खुद हैरान होंगे कि कल तक तो कुछ भी नहीं था, लेकिन आज इधर सोचता हूं इधर होता है, इधर ध्यान करता हूं इधर होता है, इधर सोचा ऐसा हो जाए, हो गया। क्यों? कैसे? किस तरह? क्योंकि आप में सब कुछ मौजूद है, लेकिन आपने अपनी शक्तियों को कभी पहचाना नहीं। और उसकी पहचान कौन कराता है? साईं। और उस पर प्रोसेस कौन कराता है? सतगुरु। तब वो शक्तियां निकलती हैं, निखरती हैं, और फिर आप सब कुछ कर लेते हो। सब कुछ, सब कुछ। नानक ने नहीं किया क्या? यीशु ने नहीं किया? राम ने नहीं किया? कृष्ण ने नहीं किया? क्या वो हमारे तुम्हारे जैसे इंसान नहीं थे? हमारे तुम्हारे जैसे थे। उनकी शक्तियां निखर आई थी, जागृत हो गए थे। तो क्या हम और आप जागृत नहीं हो सकते? क्यों नहीं हो सकते? हो सकते हैं, लेकिन क्यों नहीं होते? कारण क्या है? क्योंकि जिस चक्रव्यूह में आप उलझे हुए हो, आपको अपने लिए समय ही नहीं है। कभी आपको लगा कि हमें अपने लिए समय निकालना चाहिए, खुद के लिए समय निकालना चाहिए? किसके लिए निकालते हैं? बीबी के लिए, पति के लिए, औलाद के लिए, अपने लिए और अपनों के लिए। लेकिन अपने लिए कैसे? दूसरों के साथ जुड़ने के लिए नहीं, स्वयं के लिए समय निकालना, जिस समय सिर्फ और सिर्फ आप हो और आपका सच्चा साईं हो। जो आपको बताए आप वो करो, निखारो अपने आप को। किसके लिए? उस रास्ते पे चलने के लिए। आप कहोगे अभी तो बहुत समय पड़ा है, निखर जाएंगे। आपको नहीं पता कि आप कितने बरस जियोगे, आपको नहीं पता। हाँ, अगर ये पता होता
कि आप 95 ईयर्स जियोगे, 85 ईयर्स जियोगे, 55 ईयर्स जियोगे, 75 ईयर्स जियोगे, तो भी होता कि चलो ठीक है, अभी 20, 25, 50 साल हो गए, अभी 25 बचे हैं, चलेगा। ऐसा कुछ नहीं है, आज है कल नहीं। जब इस और लगन लगी तब इसकी उम्र कितनी थी? ये कितने साल की होगी? 20, 22, 25 साल की होगी। तो लोग पूछते थे ये क्या, अभी से क्या, अभी से क्यों? ये पुनर्जन्म संस्कारों की बातें हैं। अपने आप को पहचानो, सारी शक्तियां निहित हैं, इन शक्तियों को जागृत करने की परम आवश्यकता है। अपने अंदर निहित शक्तियों को जगाने के लिए आपको सत्य मार्ग का सहारा लेना है। अभी तो हर बात झूठ है, झूठी झूठ है, हर पल झूठ है, हर श्वास में झूठ है, हर बात में झूठ है, हर काम में झूठ है, हर कदम पे झूठ है। सत्य का सहारा लेना है। और जिस दिन तुमने सत्य का सहारा ले लिया, उस दिन सत्य साईं से जुड़ जाओगे। सत्य में इतनी ताकत है। अच्छे संग से जीवन का अर्थ बदल जाता है और बुरे संग से जीवन बर्बाद हो जाता है। सत्संगी मिल जाए तो वो आपको प्रभु श्री चरणों तक ले जाता है, और कोई कुसंगी मिल जाए तो आपके जीवन को बर्बाद करके रख देता है, आपके जीवन को दूषित करके रख देता है, आपको जीवन को कलंकित करके रख देता है। तो जीवन में सच्चे संग का साथ करें। आपको सदैव अच्छा संग करके अच्छाइयां ही ग्रहण करनी चाहिए। सत्संग जीवन के लिए अमृत तुल्य है। सत्संग, सच्चा संग, सच्चा साथी जो सत्य मार्ग के दीदार करा दे तुम्हें, इसके लिए तुम्हारे पास वक्त कहाँ है? इसके लिए तुम्हें वक्त निकालना है। वक्त अभी हम आपसे कहें 1.25 घंटा अपने लिए निकालो और जैसा कहें वैसा करो, आप एकदम घबरा जाते हो। बहुत 1.25 घंटा, बहुत 1.25 घंटा कैसे निकाले? सोचो, 24 घंटे उसने दिए हैं और 1.25 घंटा नहीं निकाल सकते। किसके लिए? स्वयं के लिए। उसके लिए नहीं, स्वयं के लिए नहीं निकाल सकते। और अगर निकालते हैं तो ये विचार कहीं और जा रहे हैं, तालमेल ही नहीं बैठता। क्यों? कारण है ना, कारण है मोह, लोभ, क्रोध, अहंकार, मैं की चट्टाने मोटी मोटी है। तो कैसे एकीकार होगा? कैसे कैसे होगा? युगों युगों से अंधकार हो, कहीं कमरा बंद है, सालों से ना खुला हो, अंधकार हो, एक छोटा सा दिया जला दीजिए, रोशन हो जाएगा। एक ज्ञान का दीपक जला दीजिए, अज्ञानता दूर हो जाएगी। ज्ञान के दीपकों को जलाने का प्रयास किया जाता है। एक दीपक जल जाए असंख्य दीपक जलाने की ताकत रखता है। चाहते हैं ये सारे मेरे दिए जल जाए, फैल जाए हर शहर में। जला दें दीपों को, दीप से दीप जलता चला जाए। जिस लिए जन्म हुआ है वो आपको मिल जाए, आप वहां तक पहुंच जाओ जिस लिए आप आए हो। फिर जिसको आप बहुत महत्व देते हो, बहुत तूल देते हो, वो आपको राई से भी कम लगेगा। जिसके लिए आप घंटों मोबाइल पे बात करते हो, जिसके लिए आप सर दर्द मोल लेते हो, उसके लिए आपको सिर्फ पलक झपकानी है, काम हो गया। सिर्फ आपको पलक झपकानी है और काम हो गया। आपने सोचा और आपने पलक झपका दी, बस दैट्स ऑल, काम हो गया। चाबी घूम गई अगले की, आप क्या कराना चाहते हो गया, बस फिनिश। आप उसमें लगे रहो, बाकी काम हो गया, बाकी सब हो गया। आप क्या करते हो? आप बाकी सब में उलझे रहते हो।
उसको भूल जाते हो, आप उस की को भूल जाते हो जिस की से हर ताला खुलता है, हर ताला खुलता है। उस की को आप पता नहीं किस सागर में जाके फेंक के आते हो, ऐसे सागर में फेंकते हो कि कोई नाविक उसे निकाल ही ना पाए, गोता लगाए फिर आजा भैया वो चाबी मिली नहीं, ऐसी जगह फेंक देते हो। और जन्मों जन्मों तक उस की को तलाशने के लिए कभी इधर जाते हो, कभी एक मंदिर, कभी दूसरे मंदिर, कभी गिरजाघर, कभी गुरुद्वारे, कभी मंदिर, कभी मस्जिद, कभी एक साईं के पास, कभी दूसरे साईं के पास, कभी एक ज्योतिषी के पास, कभी एक पंडित के पास, कभी अम्मा के पास, कभी बप्पा के पास। कहाँ, क्यों, किस लिए? उसकी को ढूंढने के लिए। ये मेरा काम कैसे होगा? जिस काम को कराने के लिए तुम भटक रहे हो वो कुछ है ही नहीं। तुमने की फेंक दी। कौन सी की? सिमरन की, माझी की, मैया की फेंक दी। इस की में बहुत ताकत है। ये की ही तो सब कुछ है, इसी की बदौलत तो सब कुछ है, बिना इसके तो कुछ है ही नहीं। लगता है जो हम कर रहे हैं वो सब कुछ है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आपकी कृपा से हर काम हो रहा है, करते हैं हम, ऐसा लगता है, लेकिन वास्तव में सत्य यह है कि करती है तो नाम हमारा होता है। सच यही है कि तू ही तू है, सच यही है। बिना तेरी कृपा के कुछ हुआ ही नहीं है, बिना तेरी कृपा के कुछ हो ही नहीं सकता। दिखाई क्या देता है? हम कर रहे हैं जी, मैंने किया है जी, मैंने ऐसा किया, मैं ना करता तो ऐसा नहीं होता। अरे यार तू क्या कर सकता है? तू एक श्वास तो ले नहीं सकता, तो बाकी तू क्या करेगा? तेरी सांस भी जब वो चाहे गुम कर सकती है। तू सांस भी नहीं ले सकता, लेकिन तुझे लगता है कि मैंने सब कुछ किया। ना, कर्ता धर्ता सर्वेश्वरी परमेश्वरी करतार अम्मा ही तो है, सब कुछ करने वाली। ब्रह्मा विष्णु महेश साईं सब आके चवर डुलाते हैं शक्ति के आगे, सब आके चवर डुलाते हैं इनके। इनकी ही महिमा है, इनकी ही महिमा से सब हो रहा है। तभी तो एक की है, कौन सी? ओम मैया जी शरणम, 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 ओम मैया जी शरणम। ओम शिव मैया शक्ति की कौन सी? ओम शिव
मैया शक्ति शरणम। हे शिव, हे शक्ति, हम तेरी शरण में हैं। सौंप दिया अपने आप को, शरण में आ गए। अब तो तुम जानो, हम क्या जान सकते हैं। जब तेरे ही शरण में आ गए तो फिर किसकी औकात की कोई बाल बांका कर सके। की जीवन की ओ मैया जी शरणम, जीवन की ओ मैया जी शरणम, तेरी शरण में हम हैं। हमने अपनी बागडोर सौंप दी। नमो नमो गुरुदेव तुझको नमो नमः। नमो नमो गुरुदेव तुझको नमो नमः।